नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। खूबसूरती दो तरह की होती है, एक शारीरिक खूबसूरती और एक होती है व्यक्तित्व की खूबसूरती। दोनों तरह की खूबसूरती अलग अलग राशियों के अंदर पाई जाती है। कोई राशि शारीरिक रूप से खूबसूरत होती है, कोई व्यक्तित्व के रूप से खूबसूरत होती है और कोई राशि दोनों तरीके से खूबसूरत रहती हैं। किस राशि को अपनी खूबसूरती के पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस राशि के खूबसूरती का किस्मत कनेक्शन क्या है। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपने सांस की जांच करिए। अगर लेफ्ट वाली सांस चल रही है तो पहले लेफ्ट पैर नीचे रखिए, अगर राइट की सांस चल रही है तो पहले राइट का पैर नीचे रखिए। इसको स्वर विज्ञान का नियम कहते हैं। ऐसा करने से आपका पूरा दिन सफलतादायक होगा, पूरा दिन फायदेमंद होगा। सबसे पहले जानते हैं कि खूबसूरती से किन ग्रहों का संबंध है। देखिए, खूबसूरती के लिए मुख्य रूप से 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पहला ग्रह है चंद्रमा, दूसरा ग्रह है बुध और तीसरा ग्रह है शुक्र। चंद्रमा व्यक्तित्व के पार्ट को बढ़िया करता है, बुध ओवरऑल खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह खूबसूरती के लिए बुध ही होता है। और तीसरा ग्रह होता है शुक्र, ये भी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है, खूबसूरती में ग्लैमर प्रोवाइड करता है। चंद्रमा व्यक्ति के सौंदर्य का मुख्य कारण होता है। उसकी स्किन कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, उसके लुक्स कैसे होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो चंद्रमा से आता है। बुध से ये सौंदर्य लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि जो मरकरी है, जो बुध है, वही मुख्य रूप से सौंदर्य का मालिक है और वो व्यक्ति को लंबे समय तक नौजवान बनाए रखता है। शुक्र रूप और सौंदर्य को अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करता है, खूबसूरती में ग्लैमर प्रोवाइड करता है। इन तीनों में से अगर कोई 2 ग्रह मजबूत हो गए तो आप खूबसूरत हो जाते हैं, आप ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए खूबसूरती की स्थिति कैसी रहती है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में बुध कमजोर ग्रह होता है और चंद्रमा अच्छा ग्रह होता है। इसीलिए कुल मिलाकर मेष राशि के लोग मध्यम खूबसूरत होते हैं, एवरेज ब्यूटीफुल होते हैं। सुंदरता भी चाहिए और अच्छा व्यक्तित्व भी चाहिए तो मेष राशि के लोगों को सफेद चंदन लगाकर स्नान करना चाहिए ताकि खूबसूरती में निखार आए। वृष राशि। वृष राशि का मालिक स्वयं शुक्र है और चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाता है। बुध भी यहां सपोर्टिव है। इसीलिए वृषभ राशि के लिए शुक्र, चंद्रमा, बुध ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए वृष राशि के लोग सामान्यतः अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं। सुंदरता के अलावा अच्छा व्यक्तित्व भी मिले, इसके लिए इनको तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि होते तो सुंदर हैं लेकिन जो पर्सनैलिटी वाला पार्ट है कभी कभी वहां पे गड़बड़ हो जाती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध का प्रभाव काफी होता है, बुध की महत्वपूर्ण राशि है। इसीलिए मिथुन वालों के व्यक्तित्व का जो पार्ट है वो बड़ा शानदार होता है, दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। और मिथुन के बारे में कहते हैं कि मिथुन नयने मदमते, यानी आंखें बड़ी अप्लाइंग होती हैं, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। इसीलिए सुंदर भी होते हैं और व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। सुंदरता की वृद्धि के लिए इनको मीठा कम से कम खाना चाहिए और थोड़ी सी सौंफ खानी चाहिए। ऐसा करने से जो मिथुन वाला पार्ट है वो बेहतर होता है, दिखाई अच्छे देते हैं, व्यक्तित्व भी बढ़िया हो जाता है। बाकी राशियों की खूबसूरती की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि। धर्म की तरफ मन झुक रहा है, संतान पक्ष की चिंताएं दूर हो रही हैं, धन के लाभ के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 70%। वृष राशि। सेहत का बहुत ख्याल रखें, जीवन साथी के साथ विवाद न करें और भगवान शिव की उपासना करें, उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 58%।
मिथुन राशि, विवाह के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है। अचानक आर्थिक लाभ भी दिख रहा है, लेकिन इस समय यात्रा करने से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसीलिए कर्क राशि के लोग बड़े कोमल होते हैं और कोमलता के साथ खूबसूरत भी होते हैं। लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि जो कर्क के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी मोटापे के शिकार हो जाते हैं। फैट प्रोन राशि मानी जाती है, इसीलिए खूबसूरती बनाए रखने के लिए जल में गुलाब जल डाल के स्नान करें और जब भी लगे कि मोटापे का पार्ट बढ़ रहा है तो जरा फास्ट फूड खाना कम कर दें। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग दिखने के मामले में, खूबसूरती के मामले में सामान्य होते हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व बहुत ताकतवर होता है। दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं और एकदम छा जाते हैं। पर्सनैलिटी के मामले में सिंह का कोई जवाब नहीं है। खूबसूरती बढ़े, फिजिकल ब्यूटी अपीयरेंस अच्छा हो जाए, इसके लिए इन्हें नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और कन्या में बुध उच्च का होता है और बुध ही खूबसूरती का सबसे बड़ा मालिक है। इसीलिए कन्या वाले लग्न हो तो भी और राशि हो तो भी खूबसूरती इनके अंदर से टपकती है, लेकिन ये अपने व्यक्तित्व के पार्ट पर और खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नियमित रूप से स्नान करिए। कन्या वाले जरा नहाने के शौकीन कम होते हैं और कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम करिए। स्किन आपकी सेंसिटिव है तो कॉस्मेटिक्स का कम इस्तेमाल करें और रोज नहाएं और थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा बना हुआ है, इसलिए बेवजह तनाव मत पालिए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, आपकी मेहनत सफल होगी, नौकरी में लाभ होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और हल्की सुगंध लगाकर अगर निकलें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 50%। तुला राशि वालों की खूबसूरती पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अजय रतन ने हमें मेल लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1950 1950। जन्म का समय है सवेरे के 5:30। जन्म का स्थान है पटना बिहार। अजय जी लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं, लेकिन फिजिकली कोई दिक्कत जांच रिपोर्ट में नहीं आती है। मन बहुत परेशान है, तबीयत में बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, इसका समाधान क्या है, कैसे इससे बाहर निकलें। अजय जी, सबसे पहले बता दूं कि वाकई में फिजिकल प्रॉब्लम की संभावना इस समय नहीं बनती है। एक तो जो फिजिकल डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, वो कुंडली में बेहतर दिख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो मजबूत है आपका। इस समय की मुश्किल ये है, अगर कोई बीमारी होगी भी तो वो यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत होगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, ज्यादातर ये मामला इनडायरेक्ट डिप्रेशन का दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मन में अवसाद है, मन में कोई बात है, मन में कोई चिंता है, चंद्रमा वाला पार्ट है ना, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, जिसका ध्यान देना चाहिए और अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए, उससे फायदा होगा। बेहतर ये है किसी मनोचिकित्सक से मिल लें, क्योंकि प्रॉब्लम मन में है, शरीर में नहीं है। और 2 काम कर लें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को लाभ आपको जरूर होगा। और नमः शिवाय सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें, थोड़ी खुशबू लगाएं, सुगंध का प्रयोग करें। ये 3 काम करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी मनोचिकित्सक को दिखा लें, थोड़ी मन में डिप्रेशन वाला पार्ट दिख रहा है, इसका ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के लोग दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और
ये अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने में, अपनी सुंदरता को इंप्रूव करने में काफी समय भी खर्च करते हैं, लेकिन खाने पीने में जरा सा गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए तुला राशि के लोगों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और ज्यादातर खट्टा खाने से बचना चाहिए। यहां पर स्किन की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है जो इनकी खूबसूरती को बिगाड़ देती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों के पास खूबसूरती की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम होती है, कम खूबसूरत राशि है और ये लोग अपनी खूबसूरती को लेके काफी लापरवाह भी होते हैं। अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने में, फिजिकल ब्यूटी को ठीक करने में बहुत ध्यान भी नहीं देते हैं। खाने पीने और सोने का विशेष ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका व्यक्तित्व बेहतर हो सके, आप अच्छे दिखाई दें, आपके लुक्स थोड़े बेहतर हो सकें। इस पार्ट पे आपको ध्यान जरूर देना है। धनु राशि, धनु राशि के लोग मध्यम खूबसूरत होते हैं, एवरेज होते हैं। इनके पास अच्छी वाणी और अच्छा व्यक्तित्व दोनों होता है, जो अगर ये सही से इस्तेमाल करें तो इसका इन्हें लाभ मिलता है। व्यक्तित्व का पार्ट बहुत अच्छा होता है, खूबसूरती साधारण होती है। अब धनु वालों को यह कहना है कि मसालेदार खाना खाने से बचिए और बेवजह क्रोध मत कीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे मत लीजिएगा वरना फंस जाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा, नौकरी में नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त होंगी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 74%। धनु राशि, अपने काम को लेकर लापरवाहियां बिल्कुल न करें, कारोबार में ध्यान दें और निर्णय लेने में देरी मत करिए वरना बड़े मौके हाथ से निकल जाएंगे। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 77%। अब जानते हैं मकर राशि की खूबसूरती के बारे में। मकर राशि के लोग बड़े शानदार व्यक्तित्व वाले होते हैं और ये लोग अच्छे खासे खूबसूरत भी दिखाई देते हैं, लेकिन बीमारी से कभी कभी समस्या हो जाती है। ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से इनकी खूबसूरती में और इनके व्यक्तित्व में दिक्कत पैदा हो जाती है। दोपहर के भोजन में मकर वालों को दही जरूर खानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए ताकि व्यक्तित्व भी बेहतर हो और खूबसूरती भी इंप्रूव कर सके। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग बहुत अधिक खूबसूरत नहीं होते, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है और जिससे एक बार बात कर लेते हैं अमूमन वो इनके प्रति मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। इनकी आंखें भी बेहद प्रभावशाली होती हैं। कुंभ राशि वालों को देर रात तक जगने से बचना है वरना आंखें खराब हो जाएंगी और नशे की आदत से बचना है वरना व्यक्तित्व भी खराब हो जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के लोग व्यक्तित्व और खूबसूरती के मामले में भाग्यवान होते हैं, अक्सर अहंकारी हो जाते हैं और इनके अहंकार की वजह से इनका व्यक्तित्व भी खराब होता है और इनकी खूबसूरती पर भी पानी फिर जाता है, दोनों हो जाता है। इसीलिए मीन राशि वालों को अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ मिश्री खाते रहना चाहिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद अगर मिश्री खाएं तो अहंकार वाला पार्ट जरा डाउन होगा और व्यक्तित्व वाला पार्ट जरा बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नए काम की शुरुआत ना करें, रुके हुए जितने काम हैं पहले उनको निपटा लें और अपनी सेहत का ध्यान दें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, अपने काम पर बहुत ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो, आर्थिक लाभ आपका बना हुआ है, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 81%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिल रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं सहकर्मियों के साथ संबंधों पर ध्यान देना जरूरी है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 66%।
तो आज हमने बात की खूबसूरती के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कमर दर्द से बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए? एक काला धागा ले लें, उसको अपनी कमर में बांधें और उसमें 3 गांठ लगाएं। और जब धागा बांध रहे हैं तो उस समय कहते जाएं, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये कहते जाएं और धागा बांध लें। धागा बांधने के 30 मिनट बाद से ही आराम होने लगेगा। इस धागे को शनिवार के दिन कभी भी बांध सकते हैं, सैटरडे के दिन कभी भी बांधें और हर एक महीने पे इस धागे को बदल दें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।